नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों 15 सितंबर को जो यहाँ पर एग्ज़ाम होना है छात्रावास अधीक्षक का, जो कि छत्तीसगढ़ का देखा जाए तो ज़बरदस्त फॉलोइंग वाला यहाँ पर पोस्ट है। इसके पीछे सभी लोग दीवाने हैं छात्रावास अधीक्षक के पीछे, क्योंकि ये पोस्ट लोगों के मन में बसा हुआ है कि बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट है और निश्चित ही ये जो पोस्ट है काफ़ी अच्छा है। तो इसके होड़ में इतने सारे अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं, केवल 12वीं पास से रहता है तो 12वीं पास के हिसाब से यहाँ पर 6.5 लाख मानकर चलिए 6,30,000 के आसपास फॉर्म भरे हैं। कितने पेपर में बैठेंगे और क्या कंपटीशन बहुत ही हार्ड है, इन सारी बातों पर बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक पोस्ट के लिए कितने अभ्यर्थी रहेंगे और अपना जो सेंटर है कैसे आप जानेंगे, क्योंकि इसका एडमिट कार्ड आ चुका है। तो अब जल्दी से एडमिट कार्ड निकाल लीजिए। सेंटर में क्या क्या लेके जाना है ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। जो भी अभ्यर्थी को हॉस्टल वार्डन का मॉडल पेपर लेना होगा, छात्रावास अधीक्षक का मॉडल गेसिंग पेपर अगर लेना चाहते हैं, लास्ट टाइम में आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है और यहाँ से आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलेंगे। तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 7828253841 पर। और कुछ भी अगर आपको इससे रिलेटेड डाउट्स होंगे छात्रावास अधीक्षक से तो आप पूछ सकते हैं। इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहाँ पर आपको डिटेल दे दी जाएगी, मिनिमम चार्ज पर आपको दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ टिप्स है, कुछ बातें हैं कि क्या आपको कैसे तैयारी करना है, कितने समय आपका यहाँ पर बचा हुआ है। तो लगभग 8-9 दिनों का समय बचा हुआ है। छात्रावास अधीक्षक एग्ज़ाम अपने आप में देखा जाए तो ज़बरदस्त है। 15 सितंबर को एग्ज़ाम होना है और रायपुर में बने हैं सेंटर, क्योंकि इस बार बहुत सारे सेंटर बने हैं तो बहुत दूर दूर तक आपको जाना पड़ सकता है। हो सकता है आपका सेंटर कोई गांव है और बिलासपुर लिखा होगा, वहां से लगभग 20 किलोमीटर भी हो सकता है ना। रायपुर लिखा है तो आप पहले से अलर्ट रहिएगा। एडमिट कार्ड जल्दी से निकाल लीजिए और निकाल कर आप पहले ही सतर्क हो जाइए कि भाई मेरा सेंटर यहाँ पर है, यही जगह है। ऐसा होता है जैसे बिलासपुर के बाद मैं बता रहा हूँ, बिल्हा के पास सेंटर रहेगा आपका कोई गाँव, और उसमें ब्लॉक तो लिखा नहीं रहता है, कहीं कहीं डायरेक्ट गांव का नाम मतलब स्कूल का नाम और आपका बिलासपुर लिख दिया रहता है, तो आपको बाद में दिक्कत होगा। इसलिए पहले से आप जान लीजिए। सबसे बड़ी परीक्षा है, 300 पदों के लिए 6,30,000 आवेदन गए हैं। 2,000 परीक्षा केंद्र टोटल 2,000 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाने पड़े हैं। तो ये पहली बार ऐसा है इतिहास में व्यापम के कितने सारे अभ्यर्थी कोई एक एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे हैं। तो निश्चित ही बड़ा एग्ज़ाम है और जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, आप केवल अपनी तैयारी करिए। कौन कितना भरे हैं यहाँ पर, कितना पद हैं और साथ ही साथ कितने लोग भर दिए हैं, इसमें आपको हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम है केवल तैयारी करना। आप ईमानदारी से तैयारी करते रहिए और ईमानदारी से पेपर बना कर आइए। कितना कटअप जाएगा क्या जाएगा उससे मतलब नहीं है, अगर जो ईमानदारी से पढ़ने वाले हैं। क्योंकि सारे जो 6 लाख लगभग अभ्यर्थी हैं, इनमें मानकर चलिए 60 से 70% लोग ही पेपर में बैठेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। 60 से 70% लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे, क्योंकि फ्री करके सभी लोग फॉर्म भर देते हैं और 12वीं पास से इस नाम से ज़्यादा आया था, तो इतने लोग बैठेंगे। और एक पोस्ट के लिए लगभग 2100 अभ्यर्थियों के बीच में यहाँ पर कंपटीशन होगा। तो 2100 में सभी अभ्यर्थी पढ़ने वाले हैं ऐसा नहीं है। अधिकांश लोग टाइम पास वाले रहते हैं, फॉर्म चलो निकला है भर देते हैं, फ्री का है ऐसा नहीं। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, होगा ना होगा बात की बात है। आपका काम है अच्छे से ईमानदारी से तैयारी करना और बाकी आप अपने आगे के लिए छोड़ दिए। तो यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक का एग्ज़ाम होना है 15 सितंबर को और बम्पर लोग यहाँ पर 6,30,000 लोग आवेदन भरे हैं। और इसके हिसाब से जो प्रश्नों की संख्या 100 होगी, प्रत्येक में 1 नंबर होगा और माइनस भी रहता है, 1/4 इसमें माइनस रहेगा। कंप्यूटर के जो यहाँ पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ मैं बता दूँ। छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 100 अंकों के लिए होगी। इसके अनुसार अ में कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित 30 अंकों के 30 सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे 30 प्रश्न, उसमें आपको 15 अंक लाना अनिवार्य है, बट उसी में माइनस करके, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद है अभ्यर्थियों को 50% अंक लाना अनिवार्य रहेगा, 15 नंबर अंक प्राप्त करना। इसी तरह भाग ब में हिंदी, व्याकरण, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, समसामयिक की घटना, खेल कूद, देश विदेश, छत्तीसगढ़ सामान्य जानकारी और बाल मनोविज्ञान से सवाल आएंगे। इस तरह कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग अ में 50% अंक पाने पर ही भाग ब का यहाँ पर मूल्यांकन होगा। एडमिट कार्ड में अगर आपको फ़ोटो नहीं है तो आप रंगीन फ़ोटो के साथ, प्रिंट नहीं है तो साथ ले जाए 2 फोटो
प्रदर्शन छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 10 के पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं या ऑनलाइन जारी हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिन परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड में फ़ोटो प्रिंट नहीं है वो परेशान ना हों, अपने साथ 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर परीक्षा हॉल में चले जाएं। और परीक्षा के दिन क्या क्या आपको लेके जाना, क्या क्या रहेगा, तो इसी तरह परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र के साथ परीक्षार्थी मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य लेकर जाएं। इसके बगैर परीक्षा केंद्र में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। पिछले कुछ परीक्षाओं में देखा गया है कि मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, ज़रूर लेकर से जाइएगा आपका पेन और एडमिट कार्ड और आपका जो पहचान पत्र, 3 चीज़ तो जरूर आपको ले जाना है। इससे पहले व्यापम से हुई किसी एक पालिक परीक्षा में इतने फॉर्म नहीं गए हैं। व्यापम की ओर से प्रवेश पत्र, पात्रता परीक्षा के साथ ही भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। छात्र संख्या के अनुसार छात्रावास अधीक्षक की भर्ती परीक्षा किसी एक पाली में होने वाली सबसे बड़ी परीक्षा है। इससे पहले व्यापम में टीटी, सेट, महिला परीक्षक, हैंडपंप पर्सन, लेबर इंस्पेक्टर अन्य के लिए हुई है। किसी भी परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या 3 लाख से अधिक नहीं हुई। इससे लेकर राज्य में अधिकतम 500 से 700 जो केंद्र बने हैं, इसके लिए 2000 से अधिक सेंटर बने हैं। तो सार यही है कि अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करिए। कितने फॉर्म भरे हैं, कितने में सिलेक्शन होगा, अभी से अपने दिमाग में बिल्कुल ना बैठाइए। आपको वहाँ पर जाके एग्ज़ाम दिलाना है, जो आपसे बनता है अच्छे से उसको बना कर आइए, है ना। और ज़बरदस्ती तुक्का लगाने की कोशिश ना करिए। 2, 4, 10 तक आप तुक्का लगा सकते हैं और ज़्यादा में तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं कि कट ऑफ हाई जाएगा कम जाएगा। वो पेपर जो रहता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। पेपर सरल आएगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, पेपर कठिन आएगा तो पेपर जो कट ऑफ है ज़्यादा ही मतलब कम जाएगा। और पेपर वैसे मॉडरेट रहेगा, नियमता वैसे ही रहता है, इतना भी कठिन होने की संभावना नहीं है। तो चलिए आगे क्या क्या आपको सतर्कता रखनी है उसको मैं बता देता हूँ, क्या क्या एग्ज़ाम सेंटर में और लेके जाना है। दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक का 15 मॉडल गेसिंग पेपर लेकर आया हूँ, जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं छात्रावास अधीक्षक का, जिसका एग्ज़ाम 15 सितंबर को है। मानकर चलिए आपके पास लगभग 12 से 13 दिनों का समय बचा हुआ है। तो आप सभी अभ्यर्थी लास्ट टाइम प्रैक्टिस करने के लिए और यहाँ पर गेसिंग पेपर के लिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए कारगर साबित होंगे, जी हाँ, जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं ज़रूर इसको ले सकते हैं। तो चलिए क्या क्या इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर के 850 क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो कि सिलेबस वाइज रहेगा और आपको 1 से लेकर 150 तक के प्रश्न देखने को मिलेगा। हालांकि आपके जो एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आएंगे, बट मैं यहाँ पर आप सभी को एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। सबसे पहले 1 से लेकर 50 तक के आपके कंप्यूटर के प्रश्न, फिर आपके हिंदी के प्रश्न रहेंगे जिसमें आपके हिंदी के जो टोटल 150 प्रश्न रहेंगे, इंग्लिश के 150 प्रश्न, गणित के 300 प्रश्न, सभी ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इंडिया जीएस के यहाँ पर 225 क्वेश्चन, करंट अफेयर के लगभग 225 प्रश्न और छत्तीसगढ़ जीएस के 300 प्रश्न। सभी अलग अलग जो सीरियल है, सीरियल वाइज बनाया गया है। इसी सीरियल में सभी क्रम में आपको देखने को मिलेगा। पहले कंप्यूटर के प्रश्न है जस्ट, उसके बाद हिंदी के, फिर इंग्लिश के। लाइन से यहाँ पर 50-10 50-10 इस हिसाब से जैसा उसमें पूछा जाएगा उसी हिसाब से। छत्तीसगढ़ जीएस के 300 प्रश्न और बाल मनोविज्ञान के 150 प्रश्न, सभी ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न हैं। कुल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 2350 प्रश्न रहेंगे और सभी इम्पॉर्टेंट है। सभी यहाँ पर सिलेबस वाइज आईएमपी ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न जो कि उत्तर के साथ रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो इसको परचेस कर सकते हैं। आपको मिनिमम चार्ज पर दिया जाएगा, आपको व्हाट्सअप करनी है। और यहाँ पर देख सकते हैं छात्रावास अधीक्षक जो एग्ज़ाम के लिए आपका ये जो मॉडल गेसिंग पेपर है कारगर साबित होगा। तो जो भी अभ्यर्थी लेने के इच्छुक है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7828253841 पर आपको मैसेज करनी है। वहाँ पर आपको इसका डिटेल भेज दिया जाएगा। और जो अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि उसका एग्ज़ाम निकले, तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर देखिएगा, अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश हैं। तो कृपया सभी पेज का आपको प्रिंट आउट और ले और पेज के केवल एक तरफ ही प्रिंट कराना है। एक में कैंडिडेट का रहता है और एक व्यापम का नीचे में, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा हेतु व्यापम की प्रति परीक्षा केंद्र में जमा होती है। तो एक ही में लगा रहता है इसका, तो नीचे का आपको रहेगा, मैं नीचे आपको बता दूंगा। दूसरा, परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अभ्यर्थी की फ़ोटो हो का मूल पहचान पत्र परीक्षा दिवस में परीक्षा केंद्र में लाना अनिवार्य है। मूलतः पहचान पत्र के अभाव में आपको
एंट्री नहीं दिया जाएगा। यदि इंटरनेट से प्राप्त प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं आता तो अभ्यर्थी अपने साथ 2 रंगीन साइज फ़ोटो ले जाएँ। परीक्षा के दिन परीक्षार्थी परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ समय से कम 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र में अनिवार्य उपस्थित रहे, जिससे परीक्षार्थी का सत्यापन मूल पहचान पत्र से किया जा सके। तो निश्चित ही आप 1 घंटा जरूर पहले पहुंच जाइए, ये बहुत ही अनिवार्य है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को हो सकता है टाइम में ना पहुंचे, बारिश हो रहा है, पानी गिर रहा है, इससे अच्छा भैया तो आप पहले ही पहुँच जाओ, या किसी का गाड़ी पंचर हो गया, किसी का बस ख़राब हो गया, तो ऐसा स्थिति ना उत्पन्न हो, क्योंकि कभी कभी किस्मत ख़राब रहता है तो ऐसा हो जाता है। इसलिए आप सतर्क रहिए, पहले ही चले जाइए 1 घंटा 2 घंटा पहले। परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में केवल काले या नीले बॉल पेन को ही उत्तर अंकित करने हेतु उपयोग में लाएं। केवल आपको काला या नीला पेन लेके जाना है। किसी भी परीक्षा में फ़ोन इत्यादि वर्जित है, बिल्कुल उसको न ले जाइएगा। चयन प्रवेश के समय प्रवेश पत्र मांगा जाता है, अतः इसे सुरक्षित रखें। व्यापम द्वारा दोबारा जारी नहीं किया जाएगा। तो आपको एडमिट कार्ड अपने पास रखना है। अगर आपका पेपर अच्छा खासा बन रहा है तो दिशा निर्देशों का पालन न करने पर शिक्षक द्वारा आपको हटाया जा सकता है। ये एडमिट कार्ड है और ये व्यापम कापी है, ऊपर आपका कापी रहेगा, यहाँ से आपको फाड़ के वहाँ देना रहता है। छत्तीसगढ़ सहायक परीक्षा मंडल की तरफ से जो हॉस्टल वार्डन यहाँ पर सुपरिटेंडेंट है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है, बहुत सारे अभ्यर्थी इसलिए फॉर्म भयंकर इसमें डाला गया है। तो ये जानकारी थी। कुछ भी अगर आपको डाउट्स रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं यहाँ पर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।